नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात पते करेंगे क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक संग्राम है। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई छत्रसाल स्टेडियम से। आपने दोनों का वीडियो देखा होगा। लेकिन आज संसद के अंदर काफी हंगामा हो रहा है, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तीखी बहस हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी का जो आंदोलन, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके पक्ष में विपक्षी पार्टी नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, तो अलग अलग राज्यों के अंदर बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, कि राहुल गांधी ने बिना नियम के प्रोटेस्ट शुरू किया और उन्होंने ऐसी चीजें रखी हैं देश के सामने जिसे गिरिराज सिंह देशद्रोह तक बता रहे हैं। 3 खास मेहमान हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस पर कई सवाल पूछेंगे राजनेताओं से। निखिल साहब है, डॉक्टर निखिल खत्री साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निखिल साहब, आपका स्वागत कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अकील अहमद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अकील साहब, आपका स्वागत है। विधुमैन साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। विधुमैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं निखिल साहब, क्योंकि अभी संसद के अंदर तीखी बहस हो रही है और इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिर किस बात की होड़ लगी है? क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट को अपना बनाने की होड़ है, या फिर ये बताने की होड़ है कि नहीं भैया, छात्रों का आंदोलन तो हम ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके पीछे हमारा ही हाथ रहा? किस बात की होड़ है? क्योंकि राहुल गांधी ने जब प्रोटेस्ट किया तो अखिलेश यादव नजर आए ना, लेकिन आज केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव की तीखी बहस हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के साथ बता दिया गया, इसलिए दोनों की तीखी बहस हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि प्रोटेस्ट में आप लोग आपस में ही झड़ रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। निखिल साहब, सबसे पहले हर जी, ये प्रोटेस्ट हम सबका है और ये प्रोटेस्ट उसका है जो भी छात्रों के प्रति लड़ना चाहता है, जो भी छात्रों के प्रति अपनी आवाज उठाना चाहता है। आप बात ले कांग्रेस जनता पार्टी से लेकर आप समाजवादी पार्टी से लेकर आप कांग्रेस से लेकर आप आम आदमी पार्टी चले जाइए, हम सबकी एक ही राय है कि कैसे छात्रों को। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ। जहां पर अभी नीट से 100 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, और ये आत्महत्या नहीं, सरकार ने उनकी हत्या की है। और 12 साल में मोदी सरकार में 152 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, कोई भी क्रेडिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और अभी अगर 2014 की बात करें तो 14,500 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड किया है। ये तो सुसाइड नहीं, ये तो किलिंग है। कोई सुनता नहीं है और हर समय पेपर लीक हो जाता है और सरकार बोलती है फिर से पेपर कराएंगे। तो हर चीज, इन सभी मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी एक आंदोलन के साथ मैदान में आई है। और मैदान के साथ साथ मैं आपको बात बता दूं, अभी जंतर मंतर में 20 तारीख को आपने भी कवर किया था, आपने वहां कहां देखा कि जो बेकसूर बच्चे थे, जिनका कोई मतलब भी नहीं था सरकार से, उनको इतनी बुरी तरह से लाठी मार दी गई। और वो क्यों मारी? क्योंकि वो मात्र अपनी आवाज उठा रहे थे, एक आवाज में आवाज मिला रहे थे छात्र सभी। और कोई बीजेपी के समर्थित नेता यहाँ पर आकर बोलेंगे कि पाकिस्तान कनेक्शन था, ये कनेक्शन था। अरे भैया, आपके बच्चे भी आगे जाकर नीट देंगे, तो कम से कम आप इनके प्रति संवेदना दिखाओ। कम से कम आप बोलो तो सही, भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार गलत कर रही है। अब मैं कमेंट लेता हूं बीजेपी के लीडर से, फिर आपके पास आऊंगा। चर्चा के लिए बहुत सारा समय मेरे पास है। हाँ ठीक है, लेकिन सवाल है ना, देखिए मेरा सवाल है, मैं सवाल उठा रहा हूं जनता के सामने। विधुमैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये किसी पार्टी से सवाल नहीं, मैं आप ही से सवाल लूंगा, लेकिन जनता के सामने। ठीक बात है, अगर निखिल साहब ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है तो गलत है, हम इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने, आंदोलनकारियों ने अगर पत्रकारों को भी पीटा है, जिसकी तस्वीर आ रही है कि वो लहूलुहान हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि पत्रकार आवाज उठा रहा है आंदोलनों के समर्थन में भी, और सत्ता पक्ष को भी दिखा रहा है और विपक्षी पार्टी को भी दिखा रहा है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गलत कहना चाहिए, और उस पर अब तक एक बयान सामने नहीं आया है। विधुमैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बात समाजवादी पार्टी, पत्रकारों को पीटा गया है, आपका कोई ट्वीट आया है सर? कोई ट्वीट नहीं आया। हम तो मैं एक एक करके नाम गिना दूं क्या? हम भी गए थे वहां पर, पत्रकारों के साथ हैं, हम भी गए थे वहां पर। बताइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आंदोलन करना आपका हक नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नियमों के साथ आंदोलन करिए। एक शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा, एक शब्द अखिलेश यादव ने नहीं कहा। पत्रकार को मार डालने की नौबत आ गई थी सर वहां पर, तमाम वीडियो मेरे पास मौजूद है। वो तो रोज पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। ठीक है, विधुमैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं सिर्फ जनता के सामने सवाल रख रहा था। विधुमैन साहब,
आंदोलनों को क्यों कुचलने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं और अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं। हालांकि मैंने निखिल साहब से पूछा था आपसी लड़ाई का सवाल, उस सवाल का उन्होंने जिक्र नहीं किया, ना ही जवाब दिया। लेकिन आपसे सवाल है भाई, आंदोलन को कुचलने का बात आप लोग क्यों करते हैं? क्यों समाजवादी पार्टी के लीडर, क्यों कांग्रेस के लीडरों को हिरासत में ले लेते हैं, विपक्ष की आवाज क्यों दबाते हैं? बिनुमैन साहब जी। और हर्ष जी, मैं बात शुरू करने से पहले चाहूंगा, मैं किसी के बीच में बोलना पसंद नहीं करता, तो मेरे बीच में भी कोई ना बोले और डेकोरम मेंटेन हो डिबेट का। और जहां तक जैसे आपने बात उठाई, वहां पे क्या मेरी एक शंका आपसे है, क्या वो बच्चे हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, जिन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट करी, जिन्होंने ऑटो ड्राइवर्स की गाड़ियां फोड़ी, टैक्सी ड्राइवर्स की गाड़ियां फोड़ी, चलिए मान लेते हैं पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी, तो पुलिस की गाड़ियां ऐसे करना, क्या ये ठीक था? पर महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी हुई, वहां गाड़ी से महिला पुलिस कर्मियों को अपनी पैंट नीचे करके दिखाने का और अश्लील साइंस करने का काम वहां पे किया, क्या ये बच्चों के काम है? और जहां तक मारपीट की बात होती है, उत्तर प्रदेश में बड़े ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ था 2015 में यूपीपीएससी का। इस पर क्या हुआ? आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मारा गया, पीटा गया, बच्चों को हॉस्टल तक से उठाकर गिरफ्तारी करी गई। 2013 में एएमयू प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मारपीट हुई, डंडे लाठीचार्ज हुई। 2014 में टीईटी एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुआ, वहां पे संवेदना नहीं हुई। और देखिए, मैं डिनाई नहीं करता इस बात को कि देखिए पेपर लीक हुआ है, इससे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, परंतु आप मुझे एक बात गिनवाएं कि इतने टाइम से जो पेपर लीक हो रहे, किसने कार्रवाई करी? क्या कभी इसके ऊपर कोई कानून बनाने का काम किया? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद काम किया ना। और ये जो सिंडिकेट है, ये आप कांग्रेस सरकार बनने से पहले, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने से पहले से चलता आ रहा है और लगातार चलता आ रहा है। क्या कार्रवाई करी? क्या किसी को अरेस्ट किया गया? किसी पर कार्रवाई चली? देखिए, मनीषा गुरुनाथ मांदरे, प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, मनीषा संजय हवलदार, तेजस हरदर्श कुमार शाह, इन सबको अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, इनको डिटेन किया गया है। कुलकर्णी के मकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया, क्योंकि आज एक प्रावधान है, क्योंकि देखिए ये सिस्टम एक फिजिकल ऑपरेटेड है पेपर का, तो कहीं ना कहीं देखिए क्रिमिनल्स को अगर डिटर करना है क्राइम से, तो सख्ताई से कानून होना चाहिए, वो लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 लाने का काम किया, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 5 से 10 साल की जो है सजा का प्रावधान रखा। अब मुझे बताइए, ये सारे अपने स्टेट में, इवन आम आदमी पार्टी जो है वहां पे बड़ी विलापती है कि बच्चों के साथ ऐसा हुआ। अपने स्टेट में अभी इनका पेपर लीक हुआ फार्मेसी का। इसके अलावा आईटीआई एस्पिरेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर मारपीट करते हैं, उनके ऊपर लाठी बरसाते हैं। वहां पे नरेगा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 8 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होता है। यहाँ पे तलवार, आपने देखा होगा कि तलवार चल रही है पुलिस वालों के ऊपर, इसके बावजूद ये स्टूडेंट्स के नाम ले रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स जो थे वो नीट का एग्जाम उन्होंने अपीयर भी किया, 11,21,000 बच्चे वो क्वालिफाई भी कर गए। वहां पे वीडियो आते हैं जहां बच्चे 10 में मारा है, वो छात्र नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा अखिल साहब, बिल्कुल नहीं। देखिए, और देखिए एक वीडियो अगर मेरी आपकी अनुमति हो तो मैं दिखाऊंगा ये कैसे सिंक्रोनाइज हो रहा है। देखिए, ये आम आदमी के दिल्ली के नेता है, क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि हम फक्कड़ लेके आए, ये लोग भी फक्कड़ लेके आए हैं, देखते हैं मिलकर क्या होता है, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बदमाशों को लाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है बिनुमैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मैं चर्चा भी करूंगा, वाद विवाद भी करूंगा, थोड़ा ज्यादा करूंगा। अखिल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए, बीजेपी अपनी बात कह रही है, समाजवादी पार्टी अपनी बात कह रही है, लेकिन अगर मैं आंदोलन का जिक्र करूं तो आंदोलन जो हो रहा था जंतर मंतर पर, अभी भी हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सभी छात्र नहीं हैं, लेकिन तमाम लोगों पर सवाल उठते हैं जो इस वक्त मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ना तो किसी पार्टी के लीडर के साथ मारपीट करनी चाहिए, ना किसी व्यक्ति के साथ, ना ही पत्रकार के साथ। मैं खुद जंतर मंतर गया था, कल शाम का जिक्र मैं कर रहा हूं, जंतर मंतर गया था, लेकिन जंतर मंतर में मेन स्ट्रीम मीडिया को घुसने की परमिशन वो लोग नहीं दे रहे हैं, और अगर दूर से भी पत्रकारिता की जा रही है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है, तो वो लोग मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि छात्र तो अपनी बात रखना चाहते हैं, छात्र ने शुरुआती दौर से अपनी बात रखी है, तो वो आखिर आंदोलनकारी कैसे हो गए? सवाल ये है ना।
क्योंकि मैं खुद की बात बता रहा हूं। ऐसा तो नहीं है निखिल साहब कि आप आंदोलन में नहीं थे। आपकी कल मैंने वीडियो फोटोज सब देखी हैं कि आप अखिलेश यादव को जब अरेस्ट करके ले जा रहे थे तब भी आप वहां पर थे। छत्रसाल स्टेडियम में भी आप थे। मैं भी छत्रसाल स्टेडियम के बगल से गुजरा हूं क्योंकि मेरा आवास ही उस साइड पड़ता है और मैं वहां पर भी मौजूद था। लेकिन पत्रकारों के साथ आप लोग जो मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्यकर्ता भी मारपीट कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर भी सामने आई है, कितना सही है वो निखिल साहब? केबल लगी रहती है जैसा था। हरजी, पत्रकारिता जर्नलिज्म हमेशा एक अहम पिलर होती है हमारी डेमोक्रेसी की, और किसी भी पत्रकार के साथ मारपीट तो क्या समाजवादी लोग और विपक्ष सोच नहीं सकता है। ये सिर्फ मुद्दा भटकाने की बात है, क्योंकि जो जंतर मंतर पर जो मारपीट जो छात्रों के साथ हुई है उसको बरगलाने के लिए और उसको झूठा साबित करने के लिए बीजेपी के फंडेड। सर वीडियो है सर, मैं अपनी बात बता रहा हूं, वीडियो है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। छत्रसाल स्टेडियम के बाहर मैं खड़ा था, मेरी बात सुनिए सर, मेरे पास कैपिटल टीवी का माइक भी नहीं था, सिर्फ आईडी कार्ड थी कैपिटल टीवी की जो मैं हमेशा लेकर चलता हूं। लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक मिनट सुन लीजिए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने बदतमीजी से बात की। बदतमीजी से कुछ भी बात नहीं हुई है। आप यहाँ पर एक ऐसा नैरेटिव कर रहे हैं जो बिल्कुल हुआ नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल उस मौके पर था। और आप क्यों क्या पुलिस ने सरेआम महिलाओं को थप्पड़ नहीं चढ़े हैं? मैं कौन से पुण्य चलों का, अभी वीडियो वायरल नहीं हो रही, उनको घसीटा नहीं गया महिलाओं को? पुलिस वालों ने क्या महिलाओं की मैं क्या बोलूं आपसे, मतलब इतनी बर्बरता उनके कपड़े फाड़े गए हैं। इन सभी चीजों को समेटने के लिए बीजेपी एक नैरेटिव चला रही है। और भाई पत्रकारों, आपको तो पुलिस वालों ने और आपको वहां पे जो नीली वर्दी वाले थे उन्होंने भी कितनी बेरहमी से पत्रकारों को मारा था। क्या आपके सामने वो वीडियो नहीं आई है? तो कम से कम आप अपने लिए तो आवाज उठाइए। हमारे पत्रकार वाले भाग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम पत्रकार हैं साहब, हमें मत मारिए, फिर भी उन्हें पीटा गया, फिर भी उन पर लाठियां भांजी गई। तो बात तो इस पर होनी चाहिए। और बदतमीजी करने वाले तो कुछ ना कुछ जो भारतीय जनता पार्टी गुंडे थे, हमने तो वीडियो भी फोटो भी वायरल हो रही है। आप कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे थे, तो सारे झूठा है, गुंडाई आप लोग कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। हालांकि मैंने अपना भी एग्जांपल दिया और वो कह रहे हैं कि जो वीडियो सामने आई है उसमें पत्रकार पिट रहा है, सादी वर्दी में लोग हैं और वो सादी वर्दी में लोग बीजेपी वाले हैं जिन पर बैच भी नहीं लगे थे। और ऐसी वीडियो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कल भी मुझे दिखाई। हाँ, यही तो होता है माहौल खराब करने वाला। ठीक है, उन्होंने वीडियो दिखाई। विद्यमान साहब बताइएगा इस वीडियो में क्या है? आप बताइए, ये टैक्सी वाले का जो बीजेपी में पद पाना चाहते हैं, हमारे ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। और ये ऐसे धरने में आए थे जिन्होंने ऐसा कार्य किया। चलिए ठीक है, इनमें अभी हिम्मत नहीं है बोलने की भाई छात्रों के साथ हम ये नहीं बोल पाएंगे, एक करके बोलते हैं, सबकी बात समझ में आई, उसके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। चलिए ठीक है, एक एक करके बोलते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोले, मैं ज्यादा समय दूंगा, 10 मिनट ज्यादा आप लोग को दूंगा। बोलिए निखिल भाई, हम सब सभ्य लोग हैं, सभ्यता का परिचय हम लोग डिबेट में दे देते हैं। हम लोग सभ्य लोग हैं सारे, आप भी सभ्य हैं। आप किस चीज का परिचय करें? देखिए, ये मैं एक व्यक्ति का बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इसके साथ ये स्टूडेंट ये वहां पे शामिल हुआ, पर इसने जब गाली देने पर ऑब्जेक्शन उठाया कि किसी की मां बहन को गाली मत दो, तो इसके साथ मारपीट होती है, इसकी शिखा खींची जाती है। ये व्यक्ति, ये स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये रो रहा है, ये रो रहा है। अच्छा ठीक है, ये भाजपा के गुंडे, ये प्रोटेस्टर्स हैं, ये प्रोटेस्टर्स है, इनको पूछे नीट क्या है, इसे मालूम नहीं है। इसे कहते हैं ये देखो, ये है, ये इनके भेजे हुए गुंडे हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति होते हैं। देखो, सभ्यता का परिचय देखिए, अभी भी मैंने कहा नहीं, आप जंतर मंतर पर कुछ नहीं बोल देखो, ऐसे नहीं चलेगा। या तो फिर हम सबने बोले आपस में बहसबाजी करते रहे, तो जनता को कुछ समझ आएगा नहीं। बिंदुमैन साहब एक मिनट रुकिए। निखिल साहब देखिए, मैं डेकोरम मेंटेन करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सीजेपी का जो आंदोलन है और आप लोगों को जनता सुन रही है। सर निखिल साहब, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर जनता सुनना चाहती है, इसलिए मैं आपको इनवाइट किया है। और प्लीज रिक्वेस्ट एक एक करके मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, जितना आप चाहेंगे उतना लीजिएगा। बिंदुमैन साहब देखिए, चलिए, ये इन्होंने कह दिया, ये प्लांटेड है। ये एक व्यक्ति है जिससे नीट के बारे में पूछा जाता है, बच्चों के बारे में पूछा जाता है, ये वहां प्रोटेस्ट में शामिल है, इसको कुछ नहीं मालूम है। ये आम आदमी का नेता, ये कहता है दिल्ली का, ये कहता हम फक्कड़ लेके आए हैं, वो लोग भी फक्कड़ लेके आए हैं, देखते हैं मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बच्चा डीयू का स्टूडेंट है,
ये डीयू का स्टूडेंट है, इसकी शिक्षा भी की जाती है और इसकी वीडियो है, बकायदा इसकी वीडियो है जहाँ पे पुलिस ने बचाया है, जहाँ पे इसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, इसकी शिक्षा की जा रही है, इसको पुलिस ने बचाया। ये मुझे बताइए, ये टैक्सी के कर्मी ने क्या गलत किया जो टैक्सी वाले को मारा गया? देखिए अब भी यहाँ पे बीच में बोलेंगे, यही अराजकता, ये हर्ष भाई, यही अराजकता जो है, जो परिचय अराजकता का परिचय डिबेट में दे रहे हैं, यही अराजकता का परिचय इन्होंने वहां पे भी दिया। ये लोग बकायदा गुंडे लेके आए हैं। दिल्ली का सबसे पहला बकोका का जो गिरफ्तार हुआ है, जो व्यक्ति आम आदमी का नेता भी है, वो अपने गुंडों को लेकर वहां आया, उसकी वीडियो है वहां पे। तो ये वहां पे गुंडे और बदमाश कहते हुए आप स्टूडेंट्स बताइए, क्या स्टूडेंट्स ऐसा माहौल रखेंगे? और मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब अभी तक किसी ने दिया कि हमारे टाइम पे अगर ये पेपर लीक हुआ, हमने इन लोगों को पकड़ा, ये कार्रवाई करी, किसी के मुंह में जवाब है? मैं सुबह से डिबेट में हूं, कल भी डिबेट में था, सबसे पूछा, किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। अगर मेरे भाई निखिल भाई जो है ये जवाब दे दे, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, ARO का, यूपीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उन सब पर क्या कार्रवाई करी, किसको अरेस्ट किया? चलिए ठीक है अकील साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है अकील साहब, सवाल ये कि देखिए बीजेपी समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा कि पत्रकारों को इस तरीके से पीटा जाए कि उसकी शर्ट फाड़ दी जाए। महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़े गए हैं और इस तस्वीर को कई नेशनल मीडिया ने दिखाया है। सर, ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। आंदोलनकारियों की बात हम भी पहुंचा रहे हैं, रोजाना आप लोग डिबेट में बैठ रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज उन पर क्यों हुआ, बार बार ये कह रहे हैं कि जो वो मांग रख रहे हैं उसको सरकार सुने, लेकिन फिर ऐसा व्यवहार क्यों? क्या वो आंदोलनकारी हैं या फिर कोई गुंडे जो उस आंदोलन में घुस चुके हैं? अकील साहब देखिए, हम आपको एक चीज हर से स्पष्ट कर दें कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, आजादी से पहले जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज इसी तरीके से राज करते थे जो जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होती थी, और जो हालात वहां पर देखे गए, उस हालात में ये चीज स्पष्ट है कि जो पुलिस के जो लोग थे या जो प्राइवेट तो किसी महिला पत्रकार के कपड़ों को खींचना सही है? वो बिल्कुल गलत है, और आपको वीडियो दिखा रहा हूं, बड़ी निंदा की जाती है। पूरी तरीके से गलत बात है ये कि किसी महिला पत्रकार के साथ इस तरीके की अभद्रता की गई। तो निश्चित तौर पर इसको सरकार को इससे माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए या जिन्होंने बदतमीजी की है उनको माफी मांगनी चाहिए आगे आकर? सरकार को मांगनी चाहिए। हालात जो बने हैं आज, जो हालात देश के बने हुए, सरकार की गलती की वजह से बने हुए। और दूसरी एक चीज स्पष्ट है, जो छात्र युवा नेता या जो छात्र हैं वो पहले से कहते रहे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे लोग भी इस प्रोटेस्ट में घुस आए हैं, और वो घुस आने के बाद वो उस तरीके की हुड़दंग मचा रहे हैं जिससे कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पे बाधा उत्पन्न की जा सके और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो सके। तो उनके जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं। आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे गए थे? आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे गए थे, हाँ या ना? आप? हाँ, मैं गया था, मेरे पास फुटेज है, वीडियो, और निखिल साहब भी गए थे। मैं एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। खबरों के आधार पर हम ही खबर देते हैं सर, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये कह रहा हूँ फोटो और वीडियो के आधार पर ही नहीं, आंखों देखी पर विश्वास करिए, और मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, तभी इस बात को बोल रहा हूँ। चलिए, बीनू मेनन साहब जो वीडियो दिखा रहे हैं मैं उसे भी नहीं मानता, आप भी मत मानिए कि बीनू मेनन साहब जो वीडियो दिखा रहे हैं वो गलत है। मेरे पास तो खुद का शूट किया हुआ वीडियो है सर, मैं खुद गया हूँ वहां पर। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। निखिल साहब, बीनू मेनन साहब ने जो आरोप लगाया, आ रहा हूँ निखिल साहब, बीनू मेनन साहब ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे अपने सवालों का जवाब लूंगा सर। निखिल साहब, सबसे पहले बीनू मेनन जी बिल्कुल भी एक बात नहीं बोल पा रहे हैं कि सही को सही और गलत को गलत, बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। और अगर ये कुछ वीडियो दिखा रहे हैं तो कम से कम इस बात का ये बोल तो दें कि भैया ये गुंडे किनके थे। ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वहां तो साफ तौर पर ये भी और वीडियो प्रकाशित हो रही है कि पुलिस वालों के साथ कोई ऐसे गुंडे आए थे सरकार के जो पत्थर रहे थे, नहीं बोल पाएंगे। और हमारे पास जो वीडियोज आई है, हमारे पास क्या है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आप कुछ भी खोल लीजिए, पत्रकारों को सरेआम पुलिस वाले चांटा मार रहे हैं, महिला पत्रकारों को पुलिस पत्रकार, और ये बार बार जो ऐसे वीडियो दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये इनके ही लोग हैं और किसी के लोग नहीं है। तो कम से कम बीनू मेनन जी को कम से कम अपने जमीर पर हाथ रख के बात बोल देनी चाहिए कि जो भी छात्र के खिलाफ है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, और जो वहां पर जो 1 लाख से ज्यादा छात्र एकत्रित हुए थे
वो पूरा करने के लिए बीजेपी ने साम दांड दंड भेद बीजेपी ने सबका सब अपनाया, पर इत्तेफाक से सबका सब भारतीय जनता पार्टी का फेल हो चुका है, क्योंकि इनके सारे के सारे एजेंडे हैं वो सारे छात्र विरोधी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल करके देश पर राज किया है, पर इस समय डिवाइड एंड रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सारे एक यूनाइटेड हो चुके हैं और हम यूनाइटेड होकर इनके खिलाफ कहाँ यूनाइटेड हो चुके हैं सर? आप एकता की बात करते हैं, संसद के अंदर तो केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं सर, कहाँ हो गए हैं? और संसद में आज क्या हुआ? संसद में हमारे नेता को आज बोलने भी नहीं दिया। मतलब ये लोकतंत्र है। ओम बिरला कोटा जी किनके साथ है? ओम बिरला कोटा जी हम पूछना चाह रहे हैं, भैया आप तो अपनी क्रेडिबिलिटी बता दीजिए, आप इतना पक्षपात क्यों करते हैं? चलिए ठीक है, मैं एक सवाल अब आपसे लेता हूँ, बिनोद साहब मेरा एक सवाल है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, मैं निखिल साहब एक सवाल आपसे लेता हूँ, बिनोद साहब के पास जाऊंगा फिर। एक मिनट रुक जाइए सर प्लीज। ठीक है, मैं एक सवाल ले रहा हूँ, मैंने 10 मिनट आगे डिबेट को बढ़ाया है, रुक जाइए। मैं एक सवाल ले रहा हूँ सर, आप किसको तवज्जो देते हैं और किसको मानते हैं? पत्रकारों के साथ मारपीट आप करते हैं, सत्ता पक्ष को आप नहीं मानते, कोर्ट का वर्डिक्ट आप नहीं मानते, आप कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तो क्या समाजवादी पार्टी ही सर्वे सर्वाहा रह गई है देश के अंदर? सवाल तो बड़ा है ना सर, किसको मानेंगे आप ही की बात ठीक है, सबकी बात गलत है? निखिल साहब। हरजी हाँ आधे घंटे से बोल रहा हूँ, पर मुझे लगता है आपके कानों में भी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा संगीत बज रहा है जो या तो नहीं दे रहा है, या फिर जो दिल्ली का जो एक मुख्यालय वहां सुनाई दे रहा है। मैं आपसे बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि जिन्होंने मारपीट की है वो सभी वीडियो सबके सामने है, वो भारतीय जनता पार्टी गुंडे थे और पुलिस वालों ने जो मारपीट किया। चलिए ठीक है, बिनोद साहब मैं आपके पास आता हूँ, बार बार आधे घंटे से निखिल साहब एक ही बात कह रहे हैं, झूठा है। हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं, इस आंदोलन को हम जीतेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। ठीक है, देखिए निखिल साहब कल जंतर मंतर पर पूरे दिन मौजूद थे, मेरी उनसे बातचीत होती रही बिनोद साहब, मैं डिबेट के लिए भी उन्हें फोन करा था, हालांकि मैंने परसों भी आपके साथ डिबेट की थी, कल भी मैंने डिबेट की है, तो वो कह रहे थे कि मैं जंतर मंतर पे हूं, अभी नहीं आ सकता, जब फ्री रहूंगा तो मैं आऊंगा। इस बात को मैं लाइव ऑन कैमरा कह रहा हूं। और वो कह रहे हैं कि जो मारा गया पत्रकारों को या फिर तमाम जो मारपीट हुई है वो बीजेपी के गुंडे हैं और उसका समाजवादी पार्टी के पास प्रूफ है। निखिल साहब वीडियो भी दिखा रहे थे। दिखा दे, कहाँ दिखाया मुझे बताइए? मैंने दिखाया ना, आप इनसे कहिए दिखाने के लिए, मैं तो बकायदा प्रूफ विद ऑडियो सुना रहा हूँ। ये निखिल भाई ने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज बोल लीजिए सारी वीडियो। नहीं, ये गलत बात है ना, झूठ मत बोलिए। अपने टाइम पे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। देखिए यहाँ पे भी अराजकता कर रहे हैं, यहाँ पे भी अराजकता कर रहे हैं, वहां पे भी अराजकता करेंगे। आपने पूरी शिक्षा अरे प्रणाली को मैंने बड़े संयम के साथ इनकी बात सुनी। नहीं, अगर ऐसे ही करना है तो फिर बता दीजिए, पूछा की जाएगा कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। देखिए मैं तब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डेकोरम को मेंटेन करने का, ना मैं बीच में बोला, ना मैं बीच में बोलता, ये कोई बात थोड़ी। और अरे मैं तो प्रूफ दिखा रहा हूं आपको प्रूफ दिखाया। जब ये व्यक्ति, जब दिल्ली का इनका साथी खुद कह रहा है पकड़ लेके आए हैं, हम पकड़ लेके आए हैं, और ये समाजवादी पार्टी के साथ भी पकड़ लेके आए हैं, ये खुद इनका इंडिया अलायंस का पार्टनर सौरभ भारद्वाज खुद कह रहा है हम पकड़ लेके आए हैं, ये लोग भी पकड़ लेके आए हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी तक इनके मुंह में दही जम जाती है जब पूछते हैं इन्होंने क्या कार्रवाई करी। आर के पेपर में जो पेपर लीक हुआ, इससे क्या हो गया, जवाब नहीं है। और ये लोग बच्चों की बात करते हैं, मंच से क्या बोलते हैं, मंचों से इनका ध्यान होता है प्रेमानंद महाराज पाखंडी है, भारत पाखंडी है, अल्लाह तेरा नाम रहेगा, ये सुने कहेंगे यहाँ पे भगवान श्री राम की आलोचना कर रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं, ये बच्चे काम करते हैं। मैं तब से क्यों बैठा हूँ, ये लोग भाई स्टूडेंट नहीं होते ऐसे लोग, बच्चे अपना काम करेंगे और बच्चे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना क्वालिफाई करके 11.21 लाख बच्चे नीट का पेपर क्वालिफाई करके और जस्ट बनाते हैं। ये आपके और आपके इंडिया अलायंस के गुंडे हैं। और देखिए अब ये कहते हैं यूनाइटेड है, ये कहते हैं यूनाइटेड है। अभी आप खुद देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस भिड़ रही है आपस में, आम आदमी पार्टी कांग्रेस भिड़ रही है आपस में एक दूसरे को, ये क्या जद्दोजहद में लगे हुए भाई। सीजेपी को हम अपना बना ले, ये समाजवादी चाहते हैं भाई सीजेपी को हम अपना बना ले, कांग्रेस चाहती है हम अपना बना ले, आम आदमी चाहते हैं हम अपना बना ले। ये सारे आपस में यही लड़ रहे हैं, ये यूनिटी की बात कर रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है हर चीज, मुझे तो हंसी आ रही है। ये एकता की बात कर रहे हैं और यहाँ बात है
आपस में ट्वीट से सदन में आपस में नेता लड़ रहे हैं, आपस में तो लड़ रहे हैं ये लोग। और आपने देखिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चलाई, थोड़ा मेरा एक उत्तर सवाल प्रदेश में आपने है, गुंडागर्दी चलाई, लोगों ने घर बिठा दिया। अभी 2027 में आपका जो ट्रेंड प्रयोग है, आपने जो बांग्लादेश और नेपाल का। ठीक है बिनु मेनन साहब, बिनु मेनन साहब, ठीक है, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं फटाक से, क्योंकि मेरे पास समय कम है। देखिए अकील साहब को तो आज समय ही नहीं मिला, फिर अकील साहब शिकायत करेंगे कि आप बुलाते हैं फिर समय नहीं देते। अकील साहब एक मिनट रुकिएगा, मैं अभी डिबेट क्लोज नहीं कर रहा हूं, एक सवाल ले रहा हूं। बिनु मेनन साहब, बिनु मेनन साहब, एक सवाल लेता हूं प्लीज। ठीक है निखिल साहब, मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ लूं फिर मैं क्लोज करूंगा। देखिए ठीक है बिनु मेनन साहब, ठीक है, देखिए बिनु मेनन साहब, मैं फिर ऑडियो डाउन करूंगा सबके, फिर ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है निखिल साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, प्लीज निखिल साहब मेरे सवाल को सुनिएगा। बिनु मेनन साहब एक मिनट। निखिल साहब ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आप सीजेपी को पूरा समर्थन दे रहे हैं, और प्रिया सरोज गई भी थी वहां पर आंदोलन में और उन्होंने फोटो खिंचाई, डिंपल यादव भी गई थी, लेकिन सवाल बड़े हैं सर। सौरभ दास जो कि पार्टी का प्रवक्ता है, सौरभ दास पर इतने सवाल उठे हैं सर, ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट लिखने तक से लेके सौरभ दास पर इतने आरोप हैं कि मैं गिना के थक जाऊंगा। और फिर कहीं ना कहीं ये भी होगा कि भैया एक पत्रकार सीजेपी पार्टी के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो वर्तमान में सीजेपी पार्टी इस वक्त आंदोलन कर रही है। लेकिन अगर इतिहास में आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि आखिर इतिहास क्या है। वो बर्गर खाने वाले प्रवक्ता जिनको अभी निष्कासित सीजेपी ने किया है, दगिया साहब कह रहे हैं कि बर्गर खाते खाते मुझे निष्कासित क्यों किया, रो रहे हैं भैया। ऐसे प्रवक्ता, एक मिनट सुन लीजिए ना, मैं आपको एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए तो सही, रुकिए सही है, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए निखिल साहब, मैं आपको बहुत बहुत अच्छा प्रवक्ता मानता हूं, मैं आपके लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, आप डॉक्टर भी हैं, सुनिए तो सही। निखिल साहब मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि भैया आप प्रवक्ता अच्छे हैं, मैं उस बर्गर खाने वाले प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। एक मिनट बिनु मेनन साहब, हाँ बिनु मेनन साहब एक मिनट। चलिए ठीक है, मंच से गाना गा रहे, अल्लाह तेरा नाम रहेगा, यही चल रहा था वहां पे। ठीक है, देखिए समर्थन करिए निखिल साहब, समर्थन करिए तो छात्रों का करिए समर्थन, उन लोगों का नहीं जो भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। ये हिस्ट्री फीचर है, दिग्विजय जो है ये बीजेपी के प्रोटेस्ट में था, समाजवादी पार्टी ने भेजा हुआ, समाजवादी पार्टी का भेजा हुआ गुंडा जो है हिस्ट्री फीचर अमरोहा का दिग्विजय। चलिए ठीक है निखिल साहब ठीक है बिनु मेनन साहब ठीक है बिनु मेनन साहब जो सवाल थे मैंने पूछ लिए, मेरे पास ठीक है निखिल साहब एक मिनट, ठीक है निखिल साहब सुनिए एक मिनट बिनु मेनन साहब हाँ ठीक है, देखिए समर्थन उसी का करिए जो सही तरीके से अपनी बात को रख सके, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि छात्रों की अगर बात करें तो छात्र इस वक्त जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो खासतौर पर अपनी मांगों को लेकर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का समर्थन वहां पर मिल रहा है वो सवाल खड़े करता है। अकील अहमद साहब जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अकील साहब, हाँ अकील साहब एक मिनट, बिनु मेनन साहब अकील साहब को आज समय नहीं मिला, आपसे रिक्वेस्ट है बस मैं एक क्वेश्चन उनसे ले लूं, ठीक है चलिए ठीक है, अकील साहब फटाक से बोल दीजिएगा प्लीज। हाँ अकील साहब आजम खान के भैंस को आजम खान की खोई भैंस को ढूंढने का काम करते थे। एक मिनट रुक जाइए, आपके गुंडों को अपनी दुम दबाकर। चलिए ठीक है अकील साहब फटाक से अकील साहब जल्दी चल रहा है मैं तो ये कहना चाहूंगा अपने आप को सबसे बड़ा बच्चा नहीं है, ये सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत ही ज्यादा काबिल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की परीक्षाएं भी दी हैं, और मैं मानता हूं कि देश के जो हालात हैं वो काफी खराब है, और जो सोनम वांगचुक साहब है वो भी साइंटिस्ट हैं,
और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी पढ़े लिखे हैं। तो मैं जानता हूँ Oh कि my God! देश में ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी इतना पढ़े लिखे हैं और ना उत्तर प्रदेश में योगी जी इतना पढ़े हुए हैं। कैसे ये भी जितना बता दो मेरे भाई, सोनम वांगचुक कितने बड़े या साइंटिस्ट हैं जो बात जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं। तो जो कमान है अरे वो बिल्लू निश्चित मैंने तौर भी पर जो पढ़े युवा लिखे वर्ग नहीं के है। लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सही ये चीजों बात को है, कौन बिल्कुल। सोच रहे हैं और ये चीजों को बातें हैं। समझ रहे हैं। अब तो ये भी देश 10वीं ना, फेल ना, है। बिना ना, पढ़े भाई, लिखे मैं लोगों पढ़ के लूं। हाथों में आ गया है। पढ़ लूं। चलिए ठीक है, कौन कितना पढ़ा लिखा है और कौन किसके समर्थन में खड़ा है और कौन सी विपक्षी पार्टी जनता का भला चाहती है, सत्ता पक्षी पार्टी जनता का भला चाहती है, ये तो खैर जनता बताएगी सर 2029 में और 2027 में। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। अकील साहब मेरे पास समय इतना ही था। अकील साहब देखिए, इस देश में चाय बनाने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश में बीटेक बीएड करने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है सर, इसमें कोई सवाल नहीं है। जो जनता जिसे चुनेगी वही बनेगा प्रधानमंत्री और सीएम, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। जनता जिसका समर्थन करती है वही प्रधानमंत्री या सीएम बनता है। ठीक है बिडमैन साहब समय मेरे पास इतना ही था। बिडमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। निखिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अकील साहब मेरे पास इतना ही समय था, माफी के साथ आप तीनों का शुक्रिया। फिर हम चर्चा जरूर करेंगे, बहस करेंगे, राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा हो या फिर संसद से जुड़ा मुद्दा हो। बात पते की में आज के लिए बस इतना ही। खास मेहमान फिर से होंगे, बड़ा मुद्दा होगा। और सार्थक चर्चा के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।